नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम छापा मार रही है। जयपुर में एक और प्रदेश के अन्य 18 ठिकानों पर सुबह करीब 5 बजे टीमें पहुंच गई थी। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पीएसीएल में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का युग और तेजी से दस्तक देने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली ईवी पॉलिसी 2 को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। आज की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव ये हो सकता है कि 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को भी 30,000 रुपए तक की राहत दी जाएगी। राजनीति में आने की बात करते ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वाड्रा को एक बार फिर समन जारी किया है। ये समन 8 अप्रैल को जांच एजेंसी के सामने पेश न होने पर भेजा गया है। मामला हरियाणा के गुरुग्राम में एक जमीन सौदे से जुड़ा है जो साल 2008 में हुआ था। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ये जमीन करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी और कुछ ही समय बाद इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ईडी को शक है कि सौदे में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। कोटा में बाइक और कार की आमने सामने की हुई टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां सड़क से 5 फीट दूर जाकर गड्ढों में गिर गई। दुर्घटना मंगलवार सुबह सुल्तानपुर इलाके के इटावा धनावा रोड पर हुई। मृतकों में पति पत्नी, 8 महीने का बेटा और साले की बेटी शामिल है। डीएसपी राजेश ढाका ने बताया कि सड़क हादसे में बाइक सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 8 महीने की बच्ची की अस्पताल में मृत्यु हो गई। शेयर बाजार में आज यानी मंगलवार 15 अप्रैल को बड़ी तेजी है। सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा चढ़कर 76,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 500 अंक की तेजी है। ये 23,300 के स्तर पर है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी है। टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, लॉरस एंड ट्रूबो, एयरटेल और रिलायंस में 4% तक की तेजी है। निफ्टी के सभी 50 शेयरों में तेजी है। भारत की शाही विरासत से जुड़ा हीरा गोलकोंडा ब्लू पहली बार नीलामी में बिकने जा रहा है। ये 23.24 कैरेट का चमकदार नीला हीरा है, जिसे मशहूर पेरिस के ज्वेलरी डिजाइनर जेएआर ने एक खूबसूरत अंगूठी में जड़ा है। इसे 14 मई को जिनोवा में क्रिस्टीज नाम की नीलामी कंपनी नीलाम करेगी। इसकी कीमत 300 से 430 करोड़ रुपए, 35 से 50 मिलियन डॉलर के बीच आकी गई है। क्रिस्टीज का कहना है कि इतने खास और शाही हीरे बहुत ही कम बार बिकने के लिए आते हैं। इसके पहले भी उन्होंने कुछ ऐतिहासिक गोलकोंडा हीरे नीलाम किए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से सरकारी स्कूलों में बीते वित्तीय वर्ष में खेल सामग्री का बजट देने की बजाय सीधे खेल सामान सप्लाई करने के बाद उठे विरोध के स्वर शांत करने के लिए परिषद ने पिछले 3 साल में खरीदी गई खेल सामग्री की जानकारी मांग ली। स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर ने गत 2 अप्रैल को सभी जिलों के समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश देकर पिछले 3 सालों में खरीदी गई खेल सामग्री का रिकॉर्ड मांगा है। ये जानकारी देने में अब संस्था प्रधानों को जोर आ रहा है। नागौर में भी ये रिकॉर्ड मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंगला नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी की। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में ग्रीटिंग के जरिए पोइला बोईशाख की शुभकामनाएं दी। ग्रीटिंग अंग्रेजी के साथ बांग्ला भाषा में भी पोस्ट किया गया। पीएम ने कहा कि मुझे आशा है कि आप लोगों की सभी इच्छाएं इस वर्ष पूरी होंगी। मैं सभी लोगों की खुशी, सफलता, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
सोने चांदी की कीमत में आज बड़ा बदलाव हुआ है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी जारी है, जबकि चांदी खरीदने वालों को थोड़ी राहत मिली है। सोने का भाव 93,343 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी 0.12% की गिरावट के साथ 94,760 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। गोल्डमैन सैक्स ने सोने की कीमत को लेकर नया अनुमान जारी किया है। इस साल सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1,30,000 रुपए तक जा सकते हैं। हालांकि ऐसा तभी होगा जब ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सीकर में जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में देर रात को भयानक आग लग गई। आग लगने से गोदाम व दुकान के बाहर पड़ी लाखों रुपयों की सब्जियां, फल फ्रूट्स व दुकान में रखा लाखों का कैश जलकर राख हो गया। हादसा दुकान के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन की तार टूटने से हुआ। घटना के बाद सुबह आक्रोशित व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। जाम की सूचना मिलने पर करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से समझाइश कर जाम खुलवाया। वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अब केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने सीसी पर काम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई। बहुमत के लिए वह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी पर निर्भर है। संसद के अंकगणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादित मुद्दे किनारे रखने की रणनीति अपनाई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के संचालन में बड़ा बदलाव हुआ है। मंगलवार से इंडिगो और आकाशा एयर की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स अब टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। अभी तक ये दोनों एयरलाइंस टर्मिनल 2 से संचालित कर रही थी। टर्मिनल 2 को कंस्ट्रक्शन के लिए बंद किया गया है। वर्तमान में रोजाना लगभग 270 से 280 फ्लाइट्स का संचालन करता है और 46,000 से ज्यादा यात्रियों को सर्विस देता है। दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और व्यस्त हवाई अड्डा है, जिसके पास 3 टर्मिनल और 4 रनवे हैं। पाली के कुलदीप पंवार को जयपुर में अंबेडकर जयंती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया। उनको ये सम्मान महिला उत्थान को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर दिया गया। पाली शहर के इंदिरा कॉलोनी रोड पर रहने वाले महिला सुरक्षा सहयोगी समिति पाली के संस्थापक कुलदीप पंवार को राज्य स्तरीय अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया। पुरस्कार में के रूप में 1 लाख रुपए का चेक, प्रमाण पत्र और बाबा साहेब की प्रतिमा दी गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री जोगेश्वर गर्ग, पाली के राकेश पंवार मौजूद रहे। धौलपुर जिला स्थापना दिवस के मौके पर एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। एडीएम धौलपुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। शहर के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अजय बघेल और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय मौजूद रहे। जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा और न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मंगलवार को 1 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे। वे भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की ओर से ग्रोथ सेंटर औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित बहुउद्देशीय वस्त्र भवन का उद्घाटन करेंगे। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह दोपहर 2 बजे इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। फेडरेशन के नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल में मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं अन्य प्रमुख उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन अध्यक्ष व सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि वस्त्र उद्योग के रिको क्षेत्र में 400 से अधिक उद्योग कार्यरत होते हुए भी किसी प्रकार के बैंक एवं एटीएम की व्यवस्था नहीं थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।